अस्सलाम वालेकुम सामीन। 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 10 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है इसराइल और फ़िलिस्तीन मामले में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आ गई हैं। ये मैदान में किस तरह आते हैं इसका आपको पता ही है, और ये भी आपके इल्म में है कि आज इसराइल ने एक स्कूल पर हमला करके 100 लोगों को शहीद कर दिया है। साथ ही ये बतला दूं कि अब तक के फ़िलिस्तीन में तकरीबन 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं। इस सब के बावजूद 10 महीने से जारी जंग के चलते आज फिर सऊदी अरब का यही बयान आया है कि हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये कि आलमी बिरादरी से इंसाफ की मांग करते हैं। तुर्की का भी यही बयान है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ईरान का बयान है कि इसराइली जो लीडरान हैं जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें इंसाफ के कटोरे में खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी यही बयान है कि अदालती कटोरे में, इंसाफ कटोरे में इसराइली लीडरों को खड़ा करना चाहिए ताकि इंसाफ मिल सके। आप समझ सकते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी हो सकती है। इसराइल पर इनका कोई असर ना हुआ है, ना हो सकता है और ना आइंदा होने का इम्कान है। ये चारों मुल्क अगर चाहें तो गालिबन 24 घंटे में जंग रुक सकती है। क्या इनके बस में इतना नहीं है कि अपनी चीज़ों को वहाँ भेजने और इसराइल की चीज़ों को बायकाट कर दें? न बरामद चीज़ होने दें, न दरामद करें, न इसराइल का कोई सामान अपने यहाँ आने दें और न अपना सामान को इसराइल जाने दें। अगर यही कर लें, यही काफ़ी है कि इसराइल जंग से रुक जाएगा। लेकिन ये बाहरी तौर पर मज़म्मत करते रहेंगे और जो हकीकी कदम है लग ऐसा रहा है कि ये कभी नहीं उठाएंगे तावक्त है कि इन्हीं के ऊपर हमला ना हो जाए। ये वजह है कि इनकी गीदड़ भपकियों में न आकर इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना ने आज नया ऐलान किया है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ालेल स्मोट्रिच ने कहा है कि यरगुमालियों की वापसी तक गज़ा के शहरियों को भूखा मारना मुनसिफ़ाना और अखलाक़ी अमल हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर के इस मुतनाज़ा बयान के बाद उन पर आलमी सतह पर तनक़ीद का सिलसिला शुरू हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक़ वोल्कर तुर्क ने इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा है कि जंगी मकसद के लिए शहरियों को भूख से मारना जुर्म है। तर्जुमान हाई कमिश्नर UN ने कहा है कि मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयान की मज़म्मत करते हैं। ऐसे बयानात पर कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि आलमी जराइम की अदालत इसराइल वज़ीर ख़ज़ाना के वारंट गिरफ़्तारी जारी करे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने भी इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बयान की मज़म्मत की और कहा कि शहरियों को जानबूझकर भूखा मारना जंगी जुर्म है। अलावाज़ी फ़्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान काबिल मज़म्मत है। बहरहाल जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। आज इसराइल ने यह भी दावा किया है कि हमने कुछ सुरंगों का और पता लगा लिया है, उनको नष्ट बर्बाद कर दिया है ताकि उनको दहशतगर्दी के मक़ासद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। जैसा मैंने अर्ज़ किया, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान यह है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा चाहे तो ख़ुद भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो क्यों हरकत में आए? वो तब हरकत में आएगी जब जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो मैदान में आए। लेकिन ये मज़म्मत कर रहे हैं और अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी 72 घंटे पहले ईरान का बयान आया था कि हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अब नया बयान आया है कि हम हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इस तरह बात बना करती है? आलमी तौर पर इस्लामी ममालिक के जो लीडरान हैं, जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, वो बहुत बोदे और कमज़ोर साबित हुए हैं। और अगर इसी तरह हर मुल्क पर अलग अलग हमला होता रहा तो ये अलग अलग मरते कटते रहेंगे और जो बाकी बचेंगे
وہ حملہ کرنے والے کی مذمت کرتے رہیں گے اور عملی قدم کچھ نہیں اٹھائیں گے۔